सबको पता है कि आखिरकार काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा क्यों चुनाव हार गए थे और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की भारी नाराजगी जो है वो पवन सिंह के साथ देखने को मिली थी। उसको लेके उन्होंने कई बार ये बयान भी दिया था कि भाई साहब मुझे साजिश के तहत हराया गया था और सबको पता था कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में अब कभी नहीं बनने वाली। लेकिन लीजिए भाई साहब, इस विवाद पे भी अब पूर्ण विराम लग चुका है क्योंकि पवन सिंह सीधे पहुंच गए उपेंद्र कुशवाहा के पास और वहां जाके उन्होंने जितने भी गिले शिकवे थे सबको मिटा दिया, सबको क्लियर कर दिया। और ये जो गिले शिकवे थे इसको क्लियर करने के साथ ही पवन सिंह का भाजपा में जाने का द्वार बिल्कुल खुल चुका है। मतलब पवन सिंह अब फिर से भाजपा ज्वाइन करेंगे और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से पूरा अपना दमखम, पूरा ताकत दिखाने वाले हैं। इनके आ जाने भर से राजपूत वोट एक्वायर्ड हो चुके हैं और अब भाजपा के लिए चीजें और ज्यादा इस विधानसभा चुनाव में आसान हो जाएगी। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से पवन सिंह ने अपने पुराने गिले शिकवे मिटा के एनडीए का उद्धार कर दिया है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और ये तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है इस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, जहां पे आप देख सकते हैं कि पवन सिंह खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा मुस्कुरा रहे हैं, पवन सिंह जो है बूके थमा रहे हैं, वो भी लाल कलर का, वो भी उपेंद्र कुशवाहा को। और फिर उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पे स्माइल है, इनके खुशी का ठिकाना नहीं है। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का पैर भी छुआ जाके पवन सिंह ने और कहा कि भाई साहब जो काराकाट में हुआ उसे भूल जाइए यार, जो हुआ वो फ्लू में हो गया, अब उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तो विधानसभा का चुनाव है, अभी तो विधानसभा का चुनाव लड़ना है। और जब तक उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी पवन सिंह खत्म नहीं करते तब तक भाजपा इनको वापस अपने पार्टी में रखती नहीं। इसके पीछे का साफ कारण यह है कि सबको पता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा अगर काराकाट में हारे थे तो क्यों हारे थे। दूसरे नंबर पे पवन सिंह थे, तीसरे नंबर पे पहुंच गए थे उपेंद्र कुशवाहा और इसी सब मामलों का फायदा उठा के राजा राम कुशवाहा, जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी थे, आसानी से चुनाव जीत गए थे। और इसको लेके उपेंद्र कुशवाहा ने बकायदा यह जिक्र किया था कि भाई हम पवन सिंह की वजह से चुनाव हारे हैं और पवन सिंह की वजह से ही कहीं ना कहीं हम इसमें तीसरे नंबर पे आए हैं। ये बयान था जो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने दिया था पवन सिंह को लेके। और अब जो है पवन सिंह जाके एकदम से उनसे मिलके सारे गिले शिकवे मिटा के एकदम नॉर्मल कर चुके हैं, चीजें एकदम से ठीक हो गई है और अब पवन सिंह भाजपा ज्वाइन कभी भी कर सकते हैं। इसकी खबर आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा को बिना मनाए भाजपा अगर इनको अपने पार्टी में रख लेती तो इसका सीधा इफेक्ट उपेंद्र कुशवाहा पे पड़ता और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाते। पहले भाजपा ज्वाइन करने की कोशिश की पवन सिंह ने, लेकिन भाजपा ने कह दिया ना ना, पहले उपेंद्र कुशवाहा वाला मैटर ठीक करो, क्योंकि आपको हम ज्वाइन करवाएं और उधर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाएं। और उपेंद्र कुशवाहा के नाराजगी का मतलब होता है सीधे 6% वोट, यानी कुशवाहा वोट को दरकिनार करना, और वो भाजपा नहीं कर सकती। तो कुशवाहा वोट तो हमें चाहिए ही, लेकिन राजपूत वोट भी चाहिए। और सबको पता है कि पवन सिंह राजपूतों के नेता बन गए हैं, यूथ विंग में खास इनका पकड़ है। अगर पवन सिंह कहीं कोई चुनावी रैली या सभा करने पहुंच जाए तो बिना बुलाए भी वहां पे लाखों की भीड़, वो भी घंटे 2 घंटे में इकट्ठा हो सकती है। और ऐसे में अगर पवन सिंह ने इस कहीं ना कहीं समय पे अगर भाजपा का दामन थामा है तो इसका सीधा फायदा इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और लगभग 15 से 20 सीटों पे पवन सिंह इफेक्ट डाल सकते हैं, जो राजपूत बहुल क्षेत्र है, या फिर जो भी आप देख सकते हैं जो भोजपुर का क्षेत्र हो गया या फिर काराकाट का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे पवन सिंह का तूती बोलता है भाई। इससे आप कहीं ना कहीं मुंह नहीं मोड़ सकते। और अगर पवन सिंह कहीं चले गए माहौल बनाने के लिए तो कैसा माहौल बना सकते हैं पावर स्टार, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राइज एंड फॉल में तहलका मचाए और अब देख लीजिए ये भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। भाजपा ज्वाइन करने के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी उतरेंगे और अगर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो ये भी लगभग तय है कि अगर भाजपा टिकट देती है तो पवन सिंह विधायक बनने से इनको कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और पवन सिंह का जिस तरीके से कहीं ना कहीं गिला शिकवा, कहीं ना कहीं परेशानियां जो चल रही थी उपेंद्र कुशवाहा से, उसको जो इन्होंने दुरुस्त किया है उसे कैसे देखते हैं। जाके उपेंद्र कुशवाहा का पैर छुआ, सब कुछ नॉर्मल किया, इस बात को कैसे देखते हैं आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।